So hello there, this is Rishu and today I am going to explain you about RH मिस compatibility। ठीक है, जिसमें हम मिस मैचिंग देखेंगे। जो हमारे ब्लड्स जो होते हैं वो कैसे मिसमैच होते हैं और मिसमैच होने की वजह से क्या रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इम्यून का क्या रिस्पॉन्स होता है और जो है जो आरबीसीज जो है हमारे कैसे ख़राब हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है जो हमारे केसेस जो होते हैं दैट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, वो हमारा केस भी देखने वाले हैं हम इसमें। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम केस पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो सपोज कर लो कि एक फीमेल है, ठीक है, और जिसको एक ब्लड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और उसने गलत पर्सन से, जैसे कि जिसका जो RH पॉजिटिव वाला पर्सन है, ठीक है, मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो उसने ब्लड ले लिया है और फिर बाद में जो रिएक्शन जो है उसके अगेंस्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो RH नेगेटिव मतलब जो आरबीसीज जो है, आरबीसीज के ऊपर RH नेगेटिव का नहीं होना, दैट इज कॉल्ड RH नेगेटिव। और RH पॉजिटिव मतलब RH मतलब किसी ब्लड ग्रुप के ऊपर RH पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन का होना, दैट इज कॉल्ड RH पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हम A पॉजिटिव वाला ले रहे हैं जिसमें क्या है, A वाला एंटीजन भी है और RH वाला एंटीजन भी है। ठीक है, फीमेल के पास A वाला एंटीजन बस है, RH नेगेटिव है मतलब RH एंटीजन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, जो RH वाला एंटीजन जो आने वाला है फीमेल के पास, वो फीमेल के लिए अननोन होगा। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ही रिस्पॉन्स होगा और उसके अगेंस्ट ही हमारी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो कंसेप्ट को ध्यान से समझना कि क्या है। ठीक है, यही वाला कंसेप्ट जो है हमारा दूसरे केसेस में भी फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद हमारा केस जो है उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे तो जो केस है आप फटाफट समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ए वाला A पॉजिटिव हमारा जो है फीमेल या मेल है, जिसने क्या किया है, डोनेट किया है एक फीमेल को। ठीक है, ब्लड डोनेट किया है। ये ना गलत ब्लड ग्रुपिंग की वजह से हो रहा है, जैसे कि हमने ये नहीं ध्यान दिया कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है या मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, और फिर बाद में हमने ब्लड ग्रुप डोनेट कर दिया किसी पेशेंट को। ठीक है, तो या डोनेट भी करने के बाद ध्यान नहीं दिया किसी ने। ठीक है, तो इसकी वजह से हो सकता है। तो इसमें क्या है, A पॉजिटिव है जिसमें A एंटीजन भी है और RH एंटीजन भी है। ठीक है, किसी मेल के पास, और फिर बाद में इसने मतलब कन्वर्ट किया है, मतलब दिया है इसने अपना ब्लड। ठीक है, किसको दिया है, फीमेल को दिया है जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसके पास RH नेगेटिव मतलब जो RH जो है एंटीजन वो नहीं था, इसके पास से आया है। ठीक है, फर्स्ट वाले पर्सन के पास से आया है इसके पास, फीमेल के पास, तो अननोन है ये। ठीक है, तो इसके इम्यून रिस्पॉन्स क्या होने वाले हैं, इसके मतलब जो B सेल है, ठीक है, जो B लिम्फोसाइड है वो कंबाइन होंगे और क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल में मतलब फॉर्म करना चालू हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाया। ठीक है, ये दोनों बनाने के बाद क्या होगा, इन्होंने एंटीबॉडी बनाया, प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी बनाया, दैट इज IgM। ठीक है, इन्होंने एंटीबॉडी बना दिया, RH के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। फर्स्ट रिस्पॉन्स में क्या हुआ, RH के अगेंस्ट जो फीमेल के बॉडी में नहीं था, जो हमारी फीमेल जो है जो RH एंटीजन है उसको अननोन या फॉरेन समझ रही थी। ठीक है, उसके अगेंस्ट ही हमारा जो है वो बना है, एंटीबॉडी बना है, दैट इज IgM। IgG सबसे कम बना है, नेग्लिजिबल कह सकते हैं, IgM बना है। ठीक है, तो फर्स्ट वे वुमन सेफ है। ठीक है, वुमन को कुछ नहीं हुआ है, फीमेल को कुछ नहीं हुआ है, पर अगर सेकेंड टाइम अगर ये ब्लड वापस आता है, पर सेकेंड टाइम इसको ना ब्लड की रिक्वायरमेंट वापस होती है। ठीक है, तो इसने क्या सोचा कि फर्स्ट टाइम तो मैंने उस पर्सन से ब्लड लिया था और आई वॉज सेफ। ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ था, तो सेकेंड टाइम भी क्यों ना उसी को बुला लिया जाए और फिर बाद में फिर मैं बच जाऊंगी। ठीक है, तो सेकेंड रिस्पॉन्स में क्या हुआ, उसने वापस बुलाया। ठीक है, तो सेम ब्लड तो उसका वही रहेगा। ठीक है, A पॉजिटिव जिसके पास RH एंटीजन है, तो उसमें क्या हुआ, जो RH एंटीजन जब वापस आया उसके पास, तो जो एंटीबॉडी फॉर्म हुई थी RH के अगेंस्ट, उसने जाके अटैक कर दिया और जो आरबीसी जो है वो रप्चर होना चालू हो गया, कोगुलेशन होना चालू हो गया। ठीक है, RH के अगेंस्ट जो है कोगुलेशन होना चालू हो गया सेकंड वाले रिस्पॉन्स में। ठीक है, बात को समझो। फर्स्ट वाले रिस्पॉन्स में हमारा क्या हुआ था, फर्स्ट वाले रिस्पॉन्स में हमारा जो
RH एंटीजन था, ठीक है। जब हमारे वुमेन के फीमेल के ब्लड में एंटर किया तो फर्स्ट टाइम बस एंटीबॉडी बनी थी, ठीक है। और सेकंड टाइम क्या हुआ, जो एंटीबॉडी बन गई थी, ठीक है, तो एंटीबॉडी ने रिएक्ट कर दिया RH एंटीजन को, क्योंकि एंटीबॉडी तो बन गई थी, अभी ब्लड क्या है, खत्म होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से फीमेल की डेथ हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हम इसमें इसी कंसेप्ट को लगाने वाले हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटालिस में, ठीक है। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या है। तो ये हो गया हमारा एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि एक वुमन है, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, जिसका ब्लड जो है RH नेगेटिव है, और जो हमारा फीटस है, ठीक है, जिसका वो जो बेबी जो है उसका, ठीक है, वो है RH पॉजिटिव, मतलब RH वाला एंटीजन है उसके पास, फीटस के पास RH वाला एंटीजन है और मदर के पास नहीं है, ठीक है, RH नेगेटिव है मदर, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये मैंने बनाया हुआ है, इसका प्लेजेंटा, ठीक है, RBC इसके अंदर है, ठीक है, जो RH एंटीजन जिसके पास है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब प्लेजेंटा टूटता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ जब प्लेजेंटा टूटता है तो क्या होता है, जो फीटस की जो RBCs है वो बाहर आ गई, ठीक है, RBCs जो है, जो ब्लड जो है वो बाहर आया, तो वो क्या हुआ, मदर के ब्लड के साथ मतलब मिक्स हो गया, ठीक है। तो जो हमारा मिक्स होने के बाद क्या हुआ, ये जो बी सेल थे हमारे, बी लिम्फोसाइट थे, ठीक है, और ये जो हमारे RBCs थे फीटस की, वो दोनों कंबाइन हो गए, उन्होंने क्या बना दिया, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल। जो हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना, जिसमें हमने देखा था कि वो वुमन थी, जो फीमेल थी, उसने ब्लड लिया था, फिर बाद में उसमें क्या हुआ था, सेम वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ध्यान से समझना आप। इसमें क्या हुआ, बी वाला लिम्फोसाइट जो मदर का है, ठीक है, और RH वाला एंटीजन, ठीक है, जो ब्लड जो आया उसका, जो फीटस का ब्लड जो आया, उसने क्या किया, RH जो एंटीजन जो था वो तो फीमेल को मतलब फीमेल के लिए अननोन है, ठीक है, फॉरेन है, तो अभी रिएक्शन होना चालू हो गया यहाँ पे भी, ठीक है। तो प्लाज्मा सेल बना और मेमोरी सेल बना, जिसमें एंटीबॉडी क्या बना, IgM बना, फर्स्ट रिस्पॉन्स में क्या हुआ, IgM बना, ठीक है। और फिर बाद में एंटीबॉडी बन गया हमारा, एंटीबॉडी बनने के बाद क्या हो गया, ये वाला IgM का फंक्शन है कि हमारा ये प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो ये प्लेजेंटा को क्रॉस नहीं करेगा और फीटस को कोई दिक्कत नहीं होगा, फीटस सेफ रहेगा, ठीक है। फर्स्ट वाली प्रेगनेंसी में क्या हुआ, मदर भी सेफ है और प्रेगनेंसी के जो फीटस है उसका वो भी सेफ है, ठीक है। पर सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि जो RBCs थे, मतलब इम्प्लांटेशन वापस हुआ, और जो RBCs जो थे फीटस का, ठीक है, तो वापस बाहर आ गए, ठीक है, प्लेजेंटा टूटा, फिर RBCs बाहर आए, ठीक है, तो अंदर हुआ मदर के ब्लड के अंदर। तो जो हमारे मेमोरी सेल बने हुए थे पहले, ठीक है, जो मेमोरी सेल हमारे पहले बने हुए थे, उन्होंने अटैक किया और उन्होंने प्लाज्मा सेल बनाया, प्लाज्मा सेल के बाद एंटीबॉडी बनाई। एंटीबॉडी कौन सी बनाई, IgG एंटीबॉडी बनाई, जो प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकता है, और जिसने प्लेजेंटा को क्रॉस किया और फीटस की डेथ हो गई, ठीक है। क्योंकि ये जब क्रॉस करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा, ब्लड जो है कोगुलेट होगा, ठीक है, और क्लट मतलब एंट्री होने के बाद फीटस की जो ब्लड होगी, ठीक है, जो IgG एंटर किया तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। जो हमने केस देखा था सेम वाला कंसेप्ट इसमें भी है, ठीक है। इसका एक ट्रीटमेंट भी है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन विथ रोगम, ठीक है। तो क्या हो गया, मदर ट्रीटेड विद एन एंटीबॉडी RH एंटीबॉडी रोगम, ठीक है। मतलब अगर एक प्रेग्नेंट वुमन है, ठीक है, अगर उसको RH एंटीबॉडी उसके प्रेगनेंसी के समय अगर दे दिया जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब फीटस की जो RBCs जो है उनको मतलब हाइड कर लेगी, ठीक है, इधर से कवर कर लेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देगा, और बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में नहीं आने देगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये जो हमारी रोगम एंटीबॉडी है, ठीक है, ये फीटस का RBC है, ठीक है, और ये रोगम एंटीबॉडी है जिसको कवर करके रखा है, ठीक है। ये हाइड करके रखेगा तो फिर बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसके कांटेक्ट में आएगा ही नहीं, तो एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, तो हमारा फीटस इसकी वजह से सेफ हो गया, ठीक है, मदर सेफ, फीटस सेफ। और ऐसे ही सेकेंड टाइम भी अगर मतलब प्रेगनेंसी कंसिडर हो रही है या हो रही है तो हम इसको वापस से रोगम एंटीबॉडी को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी भी सेफ हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी रोगम एंटीबॉडी जो है, हमारी RH एंटीबॉडी
उसकी वजह से जो हमारा जो ट्रीटमेंट है उसकी वजह से सेफ्टी मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटालिस वाला, ठीक है। और ये हो गया हमारा कंसेप्ट, इसके अगेंस्ट जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स जो हुई है हमारी, ये हो गया हमारा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड ये वाला कंसेप्ट जो है अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को भी ज़रूर समझाइए और इस वीडियो को भी ज़रूर भेजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी दिक्कत है इसके रिगार्डिंग आपको तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स मैं ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।